प्यारी सी यादों के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, आप सबको राम राम। तो सासू बहू दोनों बैठे हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। और प्यारी सी यादें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सासू माँ जाने वाली हैं घर वापस, इसलिए प्यारी सी याद इसीलिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे हम दोनों सास बहू छोलियाँ निकाल रहे हैं। ये किसी ने हमें दिया था गांव से ही, तो इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम दोपहर का खाना बना रहे हैं। तो मैंने चावल चढ़ा दिए और सब्जी मैंने बना दी है, रोटी भी मैंने बना दी है। खाली चावल बनाने हैं तो वही कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बनाना है रायता, मतलब उसका जो खीरा होता है ना, उसका रायता बनाना है। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे पनीर काट रही हूँ। और पनीर मैं इसीलिए काट रही हूँ क्योंकि सासू माँ आज जाएंगे घर, हमारे गांव वाले घर। डैडी जी और मम्मी जी जा रहे हैं घर, तो उनके लिए शाम के लिए सब्जी क्योंकि ले जानी है। और ये पनीर सूंघ के हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुझे पनीर का कलर थोड़ा सा अलग लग रहा था। तो मतलब मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो। तो मम्मी जी आए और उन्होंने सूंघ के देखा कि नहीं, ख़राब नहीं है। तो बस यही चीज़ें चल रही थी हमारी सास बहू की। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए और पनीर काट के मैं फ्रिज में लगा दूँगी। ये मैं बाद में बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे अभी दोपहर का खाना सर्व करना है, डालना है। तो यहाँ पे मैं खीरे ले आई थी, तो खीरों को मैंने धो के और इनको अच्छी तरह काट लिया है। काटने के बाद फिर मैं इनको कद्दूकस करूँगी और जो भी मेरे पास दही है उस दही को अच्छी तरह फेंटूँगी। और ये जो कद्दूकस किया हुआ मेरे पास खीरा होगा उसको दही के अंदर डालूँगी। और जो हमारे मसाले हैं जैसे नमक, मिर्ची और जीरा पाउडर, ये सब मैं डाल देती हूँ। अगर आप लोगों के पास हरी मिर्ची है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो रखी थी तो मैंने नहीं डाली। और धनिए की पत्ती हैं वो डाल सकते हैं, पुदीना है वो डाल सकते हैं। तो ये रायता अच्छी तरह बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने कद्दूकस यहाँ पे खीरे को कर दिया था। और ये छोटी सी बाल्टी में मैंने दही रखी थी, तो इसी के अंदर थोड़ी दही थी, तो मैंने सिमी के पापा से दही मंगवाई थी बाज़ार से। और मैं यहाँ गप्पों में भी लगी थी सासू माँ के साथ, क्योंकि साथ में गपशप चल रही थी और साथ में मैं किचन का काम कर रही थी। किचन के सामने ही बाहर की तरफ बेड है, वहाँ पे मम्मी जी बैठे थे, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। और यहाँ पे मैंने दही डाल दी है और इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। और इस तरीके से फेंटने से दही में गुठलियाँ सी नहीं बनती। और जो ये मैंने खीरा एक काटा है, मतलब कद्दूकस किया है, वो भी उसके अंदर डाल दूँगी। और आज दिन ना कुछ खास नहीं है, मम्मी जी जा रहे हैं तो थोड़ा सा मन उदास है। क्योंकि देखिए इतने दिन से मम्मी जी उन आए हुए हैं, कम से कम 15-16 दिन हो गए। तो दिन का पता ही नहीं चलता उनके साथ कि सुबह 5:30 पौने 6 से हमारा दिन शुरू हो जाता था उनके साथ, और रात को 10 बज जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि दिन कहाँ गया है। तो वैसे तो मेरे पास इतना फ्री टाइम पहले भी नहीं रहता, यूट्यूब का काम करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी दिन का पता नहीं चलता था क्योंकि साथ साथ काम लगे रहते थे और घर का काम भी बीच में ही चला हुआ था। तो बहुत सारा मतलब इंजॉय किया हमने इन दिनों को जो उनके साथ व्यतीत किए। और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि रिश्ते आपके जितने मर्जी दूर हों, लेकिन वो दिल से दूर नहीं होने चाहिए। अगर आपके रिश्ते बिल्कुल आपके पास हैं लेकिन दिल से दूर है, मतलब अगर आपके घर में बहुत सारे इंसान रहते हैं लेकिन एक सीधे मुंह वो किसी से भी बात नहीं करते, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है उन रिश्तों का। तो यहाँ पे मैंने देखिए पपीते की सब्ज़ी बनाई थी, कच्चे पपीते की, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मैंने जीरा ब्राउन होने के लिए रख दिया और इसको पीस लूँगी मैं। और पीसने के बाद इसको ब्राउन करने के बाद पीस लूँगी, पीसने के बाद उसमें रायते में डाल दूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मेरा सारा खाना बन गया था, मैं खाना सबको डाल दूँगी। और खाना हम एक साथ सब खाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। तो मैं हस्बैंड के लिए, डैडी जी के लिए, सिमी के लिए और मम्मी जी के लिए, सबके लिए खाना डाल दूँगी, फिर हम इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं एक ही जगह। तो और बहुत से मतलब ये आ जाते हैं ना मन में थॉट, बहुत से लोगों के घरों में भी आते हैं कि जो सबसे छोटा बेटा होता है तो माँ बाप उनके पास ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। तो ऐसा नहीं है, जब भी हमें ज़रूरत होती है, मम्मी डैडी बेशक गांव में रहते हैं
छोटे वाले के पास रहते हैं। लेकिन जब भी मैं एक फ़ोन भी अगर आधी रात को करती हूँ तो वो मुझे मेरे मायके वाले पास रहते हैं, लेकिन मैं अपने मायके वालों को हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में आप लोगों को पता है मेरा बड़ा भाई किस कंडीशन में है। सिर्फ मेरा एक छोटा भाई है जो सब चीज़ें देखनी होती हैं, और वही हमारे घर में एक जेंट्स है। तो मैं बहुत कम चीज़ें अपने मायके वालों के साथ शेयर करती हूँ। और ससुराल वालों के साथ मैं बहुत अच्छा, जैसे आपके मायके वालों के साथ ज़्यादा होता है ना, मेरा ज़्यादा उन डैडी जी के साथ और मम्मी जी के साथ, इसीलिए मैं हर चीज़ शेयर कर देती हूँ उनके साथ। कोई दुख हो कोई सुख है, और हमें पता होता है कि हम जहाँ कोई दुख बता रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वहाँ उसका सल्यूशन होगा। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो डैडी जी भाग के आ जाते हैं, जब भी हमें कोई परेशानी होती है। जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ डैडी 2-3 बार आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और जब भी आए हैं, जब भी हमारे घर में कोई परेशानी होती है, वो फट से आ जाते हैं। तो मुझे ये उनकी बहुत अच्छी बात लगती है, और मेरे मन में कहीं भी ख्याल नहीं आता, कभी भी नेगेटिविटी ख्याल नहीं आता कि वो छोटे वाले के पास रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते। तो ऐसा नहीं है, ना ही हमारे घर में कोई ऐसा सोचता है। देखिए, माँ बाप कहीं भी रहें, उनके लिए सभी बच्चे एक बराबर होते हैं, और होने भी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अगर एक बच्चे के पास रहते हैं तो दूसरे बच्चे को कहीं पूछते भी नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे मम्मी डैडी की बहुत अच्छी सोच लगती है ये, कि वो जहाँ भी रहते हैं लेकिन वो अपने बच्चों का चारों तरफ उनको ध्यान होता है। अगर मुझे उनकी ज़रूरत होती है तो वो मेरे पास आते हैं, बीच वाले को ज़रूरत होती है तो वहाँ जाते हैं। तो मतलब उनका ये नहीं है कि वो एक के पास है तो एक ही के पास होता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ उनकी। देखिए, वो पुराने ख़यालात के हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत मॉडर्न है। वो बहुत सोच मॉडर्न रखते हैं। पुरानी चीज़ें भी वो सिखाते रहते हैं हमें, और नई चीज़ें भी वो हमसे सीखते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम रोटी बना रही थी, क्योंकि 5 बजे मम्मी डैडी को जाना है, और ऑटो वाले को बोल दिया था वो आएगा। तो मैंने यहाँ पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी सूखी, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे। कालका से ट्रेन है, आप लोग जानते हैं, जम्मू कटरा के लिए कालका से ट्रेन होती है, तो वहीं से जाते हैं वो। ट्रेन 6:30 के करीब चलती है, 6:30 पौने 7 के। तो मैंने यहाँ सारी पैकिंग कर दी थी उनकी खाने पीने की, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनको चटनी भी रख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मम्मी को आम की चटनी बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी रख दी थी। और यहाँ पे मैं मम्मी को पूछ के डाल रही थी अचार। ये अचार मेरे चैनल पे है, मीठा अचार बनाया था मैंने, खट्टा मीठा नींबू का अचार। तो मम्मी ने इसको चेक किया था, उनको बहुत पसंद आया मेरे हाथ का अचार, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी थोड़ा सा डाल दो। तो मैं यहाँ पे छोटी सी डिब्बी में उनके लिए भी डाल रही हूँ। और छोटी सी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये अचार खा खा के बहुत कम हो गया था, और मम्मी बोल रही थी खाली थोड़ा सा डालो आप, क्योंकि आम की चटनी मैंने मम्मी को पहले दे दी थी, 1 किलो बनाई थी जो खट्टी मीठी, और अभी ये मैं अचार डाल दूँगी। तो रोटी पैक कर दूँगी, और ऑटो आने वाला है, तो मैं यहाँ जो पानी की बोतल है, अचार है, रोटी है, सब चीज़ें पैक करके दे दूँगी। और मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने सूखी इसलिए बनाई है क्योंकि फिर वो लिक्विड होती है तो निकल जाती है। है डैडी का है, नहीं तो ले जाओ। मम्मी यहाँ पे मास्क ढूंढ रहे थे तो मास्क मिल गया था, क्योंकि मास्क तो आजकल कंपलसरी है। और यहाँ पे विदाई मम्मी उनकी हो रही थी, और सिमी वीडियो बना रही थी, क्योंकि उसको पता था कि वीडियो भी बनानी है। और सिमी थोड़ी उदास भी थी, लेकिन इतनी उदास नहीं थी, वो अपनी दादी के साथ मिल रही है। देखिए, फिर डैडी के साथ मिलेगी। और आज वो उदास इसलिए नहीं है क्योंकि डैडी जी बोल के गए हैं उसको कि मैं 1 महीने बाद फिर आऊँगा, क्योंकि डैडी जी की दवाई चल रही है यहाँ से, तो शायद वो 1 महीने बाद फिर आएंगे, क्योंकि 1 महीने की दवाई लेके गए हैं वो। तो 1 महीने बाद फिर आएंगे। तो सिमी खुश भी थी कि वो 1 महीने बाद आएगी। होता है ना, पोतों को होता ही है दादा दादी का प्यार। और देखिए, उनके जाने के बाद बहुत सूना सूना घर हो गया था, और यहाँ ऑटो वाले भैया आ चुके थे। तो मैं सिमी को बोल दी कि आप भी हाय हेलो कर दो, ट्राईपोड मेरे पास पकड़ा दो। तो बस थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, हंसी खुशी गम जो भी आते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो आजकल, तो हमारे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। और सिमी अपने डॉगी के पास बैठ गई थी, किटी के पास, जो हमारे घर का डॉगी है, बाहर रहता है, लेकिन आज इसका मूड हो गया था अंदर आने के लिए। तो बस सिमी इसमें मस्त थी, और घर बिल्कुल सूना हो गया।
तो मैं बाकी ये काम करूँगी क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों में 1-2 दिन रह गया है तो उसकी भी तैयारी करूँगी। और देखिए ये तो जीवन के चीज़ें चली रहती हैं, आना जाना। अगर रिश्ते अच्छे हों तो चला रहता है ये सब। और मैं इस चीज़ में बहुत खुशी महसूस करती हूँ, गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे माँ बाप हमारे इतने सपोर्टेड हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बरसाते रहिए।